हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उस रेखाखंड के लंब अर्धक का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके सिरों के निर्देशांक 10,4 तथा -4,9 है। तो यहाँ पर देखो एक रेखाखंड के सिरों के निर्देशांक दिए हुए हैं और हमें उसके लंब अर्धक का समीकरण ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यदि रेखा बिंदु x1, y1 से गुजरे तथा उसकी प्रवणता m हो तो रेखा का समीकरण क्या होता है? तो रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर में m गुणा x माइनस x1 ये होता है समीकरण। तो अब देखो वो क्या कह रहा है कि एक हमारे पास में रेखाखंड है जिसमें सिरों के निर्देशांक है, मान लेते a और b हैं सिरे, जिनके निर्देशांक 10,4 और -4,9 है। ठीक है, तो हमें ये जो रेखाखंड AB है इसके लंब अर्धक के निर्देशांक ज्ञात करने, निर्देशांक नहीं लंब अर्धक का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो लंब अर्धक क्या होगा, इस रेखाखंड AB को बराबर दो भागों में बांटेगा और इसके लंबवत भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आएगा लंब अर्धक। ठीक है, तो इसका समीकरण ज्ञात करना है तो ये इसके लंब भी होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो है जो लंब अर्धक है इसको हम रेखा एक बार के लिए L बोल लेते हैं। तो L का समीकरण याद करना है हमें। L का समीकरण याद करने के लिए एक तो हमें C के निर्देशांक चाहिए, तो C के निर्देशांक तो हम आसानी से निकाल लेंगे। क्योंकि कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि ये AB का मध्य बिंदु ही तो है C। ठीक है, और साथ ही साथ हमें इस L रेखा की प्रवणता भी चाहिए। तो प्रवणता हम कैसे निकालेंगे, देखो प्रवणता का सूत्र जानते हैं हम, कि प्रवणता का सूत्र नहीं, हम जानते हैं कि दो रेखाखंड अगर परस्पर लंबवत हो तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 होता है। तो देखो परस्पर लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से कि AB की जो प्रवणता है अर्थात MAB गुणा में L की जो प्रवणता है वो क्या होगी, -1 होगी। इनका गुणा -1 आना चाहिए। तो AB की प्रवणता हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रवणता का सूत्र होता है y2 माइनस y1 बट्टा में x2 माइनस x1। तो देखो वो सूत्र लगाते हैं, तो y2 माइनस y1 यानी कि 9 माइनस 4 बट्टा में x2 माइनस x1 यानी -4 माइनस में 10 गुणा में ml बराबर में क्या है, -1। तो देखो 9 माइनस 4 हो जाएगा 5 और बट्टा में आ जाएगा -14। तो -5 बट्टा 14 गुणा ml बराबर में -1 हो गया। तो ml का मान क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ml का मान 14/5 आ गया, यानी जो रेखा L है उसकी प्रवणता 14/5 आ चुकी है। ठीक है, तो अब देखो हम इस बिंदु C के निर्देशांक लिख लेते हैं। तो देखो C के निर्देशांक, क्योंकि ये मध्य बिंदु है AB का, तो x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2 हो जाएंगे इसके निर्देशांक। तो देखो x1 प्लस x2 बट्टा 2 करेंगे तो 10 माइनस 4/2 यानी कि 6/2 हो जाएंगे। 10 माइनस 4/2 कोमा में y1 प्लस y2 बट्टा 2 यानी कि 4 प्लस में 9/2। ठीक है, तो 4 प्लस में 9/2, तो ये निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये तो आ जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि 6/2 3 होता है, और ये कितना आ जाएगा 13/2। तो अब देखो एक बिंदु भी आ गया और प्रवणता भी आ गई रेखा L की। देखो रेखा नहीं, हम सीधा ही लिख लेते हैं लंब अर्धक का समीकरण। लंब अर्धक का समीकरण क्या आ जाएगा, y माइनस y1 यानी y माइनस 13/2 बराबर में m का मान है 14/5 x माइनस में 3। तो देखो यहाँ से 5y माइनस में 5 3 15 और ये 65 बन जाएगा, 5 को 13 से गुणा किया बट्टा में 2 बराबर में
यहाँ पर देखो 14 को अंदर गुणा किया तो 14x माइनस में 14 तियाँ क्या हो जाएगा 42। ठीक है, तो देखो अब ये क्या आएगा 10y माइनस में 65 बराबर में 28x माइनस में 84। ठीक है, तो अब देखो इसको स्थानांतरण करते हैं हम तो 10y क्या आ जाएगा, देखो लंब अर्धक का समीकरण, लंब अर्धक का समीकरण 10y माइनस 28x, 10y माइनस 28x और माइनस 65 प्लस में 84 बनेगा। ठीक है, तो माइनस 65 प्लस में 84 ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा प्लस का 19, प्लस का 19 बराबर में 0। तो ये आ जाएगा अभिष्ट लंब अर्धक का समीकरण और ये हमारा उत्तर भी हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।